गंगा सती और कहड़ सिंह बापू। गुरु हीरादास रामेतवन। गंगा सती का जन्म 19वीं सदी में राजपरा, तहसील पालीताणा, जिला भावनगर, गुजरात के गांव में एक राजपूत समाज में हुआ था। जूनागढ़ में रा नवगढ़ नाम से राजा हुए। उनकी 18वीं पीढ़ी में भावजीबा सरवैया हुए, वो उनके पिता थे। उनके घर ये दिव्य चेतना का अवतरण हुआ। बचपन का नाम हीराबा था। बचपन से देवी देवताओं की पूजा करना, भजन कीर्तन में जाना और साधुओं की सेवा करना उनका शौक था। जब हीराबा उम्र लायक हुई तब उनकी शादी समढियाड़ा, तहसील उमराड़ा, जिला भावनगर में कहड़संग नाम से कहड़संग गोहिल के साथ हुई। गंगा सती की बचपन की बहनपणी खवास जाति की युवती पानबाई थी। गंगा सती की जब शादी हुई तो वडारण के रूप में वो समढियाड़ा पानबाई उनके साथ आई। गंगा सती और कहड़संग बापू की शादी अंदाजित 1920 में हुई। कहड़संग बापू धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। पति पत्नी दोनों ने जूनागढ़ के सिद्ध योगी हीरादास रामेतवन से दीक्षा ली थी। पानबाई गंगा सती और कहड़संग बापू की सेवा करती थी और भजन सत्संग सुनती थी। वह वापस अपने वतन राजपरा गई नहीं, शादी नहीं की उसने। गंगा सती और कहड़संग बापू दोनों जागृत हुए। संतान में एक लड़की हुई। गंगा सती ने संसार में रहते हुए ध्यान भजन किया, अनुभव वाणी की रचना की। विक्रम संवत 2004 में काड़ूभार नदी में भयंकर पूर आया और हस्तलिखित भजन संग्रह पानी में बह गया। गंगा सती के समय में नात जात के भेदभाव चरम सीमा पर था। ऐसे समय में मेघवाड़ के एक साधु बुधरदास को अपने साथ रखा। उनकी याद शक्ति और गजब की थी। गंगा सती को वो समर्पित थे। गांव के स्वर्ण समाज के लोगों ने उनका विरोध किया, इसलिए गंगा सती, कहड़संग बापू और पानबाई गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर काड़ूभार नदी के सामने उनकी खेतीबाड़ी की जमीन में रहने के लिए गांव छोड़ के आ गए। साधु बुधरदास को भी साथ में लाए। खेती और घर के कामकाज करते हुए यौगिक भजन का प्रवाह गंगा सती से गंगोत्री की तरह बहने लगा। कहड़संग बापू से भी थोड़ी वाणी प्रकट हुई। एक प्रसंग ऐसा हुआ, गांव में एक गौवा की मृत्यु हो गई। वहां से कहड़संग बापू निकले। गांव के लोग उनसे नाराज थे, इसलिए उनको परेशान करने के लिए कहा, यह गौवा मर गई है, आपकी भक्ति सच्ची हो तो उनको जिला दो। कहड़संग बापू ने कहा, मेरी कोई शक्ति नहीं है। फिर भी गांव के टिकली लोगों ने उनकी भक्ति की हंसी उड़ाई। कहड़संग बापू से रहा न गया। मृत गौवा के पास जाकर पानी की अंजलि गौवा पर छंटकाव की। गौवा पर हाथ दिया। गौवा जीवित हो उठी। जब यह समाचार गंगा सती को मिला तब अपने पति कहड़संग को कहा, गौवा जलाने का काम आपने अच्छा नहीं किया। अब हर तरह के लोग याचना लेकर आएंगे, शांति से जीने नहीं देंगे। आपको स्वेच्छा से देह त्याग कर समाधि ले लेनी चाहिए। कहड़संग बापू को बात समझ में आ गई। 3 दिन बाद शेषवा से जीवित समाधि लेते वक्त गंगा सती को कहा, जब तक पानबाई आत्मज्ञान को उपलब्ध न हो जाए तब तक शरीर छोड़ना नहीं। इतना कहकर कहड़संग बापू ने जीवित समाधि ले ली। पति को वचन दिया। इसी मुताबिक पानबाई को संबोधित करके 52 भजन कहे। पूरी योग की प्रक्रिया पानबाई को वाणी के माध्यम से समझाई। जब पानबाई जागृत हुई, उनके द्वारा अनुभवी 3 वाणी प्रकट हुई, तब अपना काम पूर्ण समझकर संवत 1950 फागण सुदी 8 गुरुवार के दिन पति कहड़संग बापू के पास जीवित समाधि लेकर देह छोड़ दिया। गंगा सती के देह छोड़ने के बाद पानबाई ने संवत 1950 फागण सुदी 13 सोमवार के दिन जीवित समाधि ले ली। यह तीनों समाधि काड़ूभार नदी के सामने उनके खेत में है। जगह का नाम कहड़संग, गंगा सती और पानबाई की जगह। सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। वहाँ भोजन आवास की व्यवस्था है। गंगा सती, कहड़संग और पानबाई के देह त्याग के बाद वाड़ी के साधु बुधरदास मेघवाल को 52 भजन गंगा सती के कंठस्थ थे। वह छोटा सा रामसागर लेकर गांव-गांव घूमे
और गंगा सती की वाणी भजनी को साधु संतों तक पहुंचाई। समाधि स्थल दर्शन के लिए जाने के लिए धोड़ा जंक्शन जिला भावनगर से 9 किलोमीटर की दूरी पर समाधि स्थल समढियाड़ा में है। अब गंगा सती की अनुभव वाणी सुनाता हूँ। ध्यान ने धारणा कायम राखवी, कायम करो अभ्यास जी। भाड़ी गया पछी तृप्त न थाऊं, ए विशेष राखो उल्लास जी। ध्यान ने धारणा कायम राखो, गुरुना वचनो मां सांगो પાંગ ઉતરવું, કાયમ કરવું ભજન જી। આળસ કરીને હુઈ ન રહેવું, કબજે કરવું પોતાનું રે। ધ્યાન ધારણા કાયમ રાખો, આઠે પોર રહેવું આનંદમાં, જેથી વધુ વધુ જાગે પ્રેમ રે। હંમેશનો અભ્યાસ મૂકવો નહીં, છોડી દેવું નહીં રે। ધ્યાનને ધારણા કાયમ રાખવી, નિત નિત પવનને ઉલટાવવો, રમવું સદાય હરીને સંગ રે। ગંગા સતી એમ જ બોલ્યા, પછી ચડે નહીં દૂજો રંગ રે। ધ્યાનને ધારણા કાયમ રાખવી, કાયમ કરવો અભ્યાસ રે। ધ્યાનને ધારણા કાયમ રાખવી, એ વીજળીને ચમકારે, મોતી પરો પાનબાઈ, નહીતર અચાનક અંધારા થાય। જોતરે જોતામાં દિવસો વયા ગયા પાનબાઈ, 21,000 સસુને કાળ ખાય જી। આ વીજળીને ચમકારે, મોતી પરો રે। જાણ્યા જેવી આ તો જાણશે પાનુબાઈ, જાણ્યા જેવી આ જાણશે પાનુબાઈ। આ તો અધૂરી આવને નો કહેવાય જી। ગુપ્ત રસનો ખેલ અટપટો, આટી મેલો તો સમ જાય જી। વીજળીને ચમકારે, મોતી પરો પાનબાઈ, નિર્મળ થઈને આવો મેદાનમાં પાનબાઈ। જાણી લ્યો જીવની જાત, સજાતી વિજાતિની જુગતી બતાવું ને, બીબે પાડી દઉં બીજી બાત જી। વીજળીને ચમકારે, મોતી પરો, પિંડરે બ્રહ્માંડથી પરશે ગુરુજી પાનબાઈ, તેનો દેખાડું તમને દેશજી। ગંગા સતી એમ જ બોલ્યા પાનબાઈ, ત્યાં નહીં માયાનો લવલેશજી। વીજળીને ચમકારે, મોતી પરો પાનબાઈ, નહીતર અચાનક અંધારા થાય, અચાનક અંધારા